नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का जो हमारा सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने जितने भी जो प्रैक्टिस सेट पूरे किए हैं उनका सभी का प्लेलिस्ट के बना करके आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख लें। ये राजस्थान जीके में आपका जो आने वाला एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जो वनपाल का एग्जाम आ रहा है, सीईटी का एग्जाम या राजस्थान का जो एलडीसी का एग्जाम होगा, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इसमें कराए गए हैं। इसमें राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित आपका पहला प्रश्न है आपका रागड़ी क्या है, जो आपको बताना है रागड़ी एक प्रकार से क्या है। तो रागड़ी है जो एक बोली है, रागड़ी एक भाषा नहीं होकर एक बोली है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, एक बोली है जिसमें यह जो रागड़ी बोली है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें बोली जाती है। जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसके अंतर्गत इस रागड़ी को आप एक बोली को बोला जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती। जो हाड़ौती बोली है राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती। ऑप्शन 4 दिए हुए, इनमें से आपको बताना है। टोंक, बूंदी, बारां, कोटा। जो हाड़ौती बोली है वो आपके कोटा क्षेत्र में नहीं बोली जाती, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र आपके कोटा, बूंदी, बारां, ये झालावाड़ी आपके आते हैं, जो ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो टोंक है वो आपका इस क्षेत्र में नहीं आता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टोंक आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है। बेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है। पूर्वी मारवाड़ी का, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी का। बेली कृष्ण रुक्मणी री यह किस भाषा का ग्रंथ है, यह आपको बताना है। तो बेली कृष्ण रुक्मणी री यह एक उत्तरी मारवाड़ी का एक ग्रंथ है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है गोडवाड़ी, गोडवाड़ी क्या है। गोडवाड़ी क्या है, ये बागड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है या फिर मालवी की उपबोली है। तो गोडवाड़ी है यह आपकी मेवाड़ी की उपबोली है या फिर आपकी मारवाड़ी की उपबोली है या फिर मालवी की उपबोली है। तो गोडवाड़ी आपकी यह मारवाड़ी की उपबोली है। तो बी ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में स्वर हैं। राजस्थानी भाषा है उसके अंतर्गत स्वर कितने हैं, 11, 19 या फिर 13, 33। तो राजस्थानी भाषा में जो स्वर हैं वो आपके 11 हैं, 11 स्वर हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11। पांचवा प्रश्न है हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। जो हाड़ौती भाषा का जो अर्थ, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका सही जवाब होगा के लोग के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न राजस्थानी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ था। राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ था पाली भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत भाषा में, या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी राजस्थानी भाषा है इसका जो उद्गम है वह आपका अपभ्रंश भाषा से हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है किस लिपि का विकास सिद्ध धमात्रका की कुटिल लिपि से अद्भुत नागरी लिपि से हुआ है। किस लिपि का विकास सिद्ध धमात्रका की कुटिल लिपि से अद्भुत नागरी लिपि से हुआ है। देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, मुड़िया या फिर राजस्थानी लिपि से। तो यह देवनागरी लिपि से हुआ है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई। जो देवनागरी लिपि है वह किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई। 10वीं, 12वीं, 8वीं या फिर 9वीं। यह 10वीं सदी में हुई थी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर जिसे वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है। जो वातारी फुलवारी है जो राजस्थान की एक अमूल्य साहित्यिक धरोहर है, यह कितने खंडों में उपलब्ध है ये आपसे पूछा है। तो यह आपके 12 खंडों के अंतर्गत उपलब्ध है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 खंडों के अंतर्गत उपलब्ध है। 11वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। तो यह आपके भरतपुर क्षेत्र में होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है नागरचोल, जोधपुर, थली या फिर बीकानेर। तो नागरचोल है जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, बाकी के जोधपुर, थली और बीकानेर सभी उपबोली के रूप हैं। 13वां प्रश्न है मेवाड़, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है।
मेवाड़, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। ऑप्शन है खैराड़ी, मालवी, नीमड़ी या फिर शेखावाटी। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का जो मिश्रण है वह खैराड़ी है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है पिंगल शैली प्रचलित नहीं रही है। तो पिंगल शैली है प्रचलित रही है, आपका बताना है पिंगल शैली है जो प्रचलित रही है। यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित रही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 15वां प्रश्न है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वह किसने तैयार किया था। विजयदान देथा के द्वारा, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वह तैयार किया गया था सीताराम लालस के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा को सम्मिलित किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा को सम्मिलित किया गया है। 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं या फिर 5वीं अनुसूची। यह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है। मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है। रागड़ी, मेवाती, मालवी या फिर मारवाड़ी। ये रागड़ी आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न है विजयदान देथा किस भाषा के लेखक हैं। विजयदान देथा हैं वो किस भाषा के लेखक हैं। गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत या फिर हिंदी। तो ये सभी राजस्थानी भाषा के लेखक हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है। तो यह डिंगल आपका साहित्यिक रूप है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का जो वर्गीकरण है वह कितने प्रकार से किया है। उन्होंने 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, 5 प्रकार से। 21वां प्रश्न है सोरठा, छंद और राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह है। तो सोरठा, छंद व राग है जो जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह है मालवी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर बागड़ी। तो ये सभी मारवाड़ी की हैं। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मारवाड़ी। 22वां प्रश्न है सुमिलित करना है, आपको मिलान करना है। उदयपुर मेदपाट, जोधपुर मरु, जयपुर ढूंढाड़ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए उदयपुर मेदपाट सही है, जोधपुर मरु सही है, जयपुर ढूंढाड़ भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो आपका दिया हुआ है डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 23वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। डूंगरपुर के अंतर्गत बोली जाने बोली को क्या कहते हैं। उसे वागड़ी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा, वागड़ी कहलाती है। 24वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है प्रथम स्थान किस बोली का। 4 ऑप्शन है हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी या मेवाड़ी। इसमें मारवाड़ी का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है। राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का जो आरंभ काल है वह माना जाता है 10वीं, 9वीं, 8वीं या 7वीं सदी से। इसे 8वीं सदी से माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपको दे रखा है जो सही होगा, 8वीं सदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो बोली जाने वाली बोली है वह कहलाती है मेवाटी, ढूंढाड़ी, रागड़ी या फिर वागड़ी। वागड़ी के नाम से जानते हैं। सी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती हैं उस बोली का नाम बताना है। बागड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी या फिर रागड़ी। तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी को बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 28वां प्रश्न है दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है। गौड़वाड़ी को, नीमाड़ी को, खैराड़ी को या फिर ढूंढाड़ी को। तो नीमाड़ी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है। मारवाड़ी के बाद में जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है। तो इस 29वें प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा मेवाड़ी को माना जाता है मारवाड़ी के बाद। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है खैराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है।
खैराड़ी बोली है वह किस क्षेत्र में प्रचलित है? सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर दौसा। तो खैराड़ी बोली है वह आपकी जयपुर व दौसा में ये प्रचलित है। सी ऑप्शन सॉरी आपकी इसमें नहीं, ये आपकी टोंक व भीलवाड़ा में प्रचलित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही, इसमें 30वें प्रश्न का आंसर डी होगा। तो दोस्तों ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भाषा एवं बोलियों से संबंधित क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए कराए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।